नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह रावत फिर आप लोग के बीच। आज हम जिस चुनाव नतीजे के लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, उसका रिजल्ट पूरे देश के सामने आ चुका है दोस्तों। जो है उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर तमाम 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार की पूर्ण बहुमत की जो सरकारें बनी हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है दोस्तों। आज उत्तराखंड में भी एक बार पुनः बीजेपी का कमल खिला है। इसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो वह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में और पिछले जो मेरे आंकड़े थे उसमें मैंने आपको बड़े बड़े डिटेल्स से छोटी छोटी बातें आपको बताई थी कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो है बीजेपी की सरकार का जो है इस समय बहुत बड़ा महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो है अपना जो है बहुमत, अपना जो है वोट इस समय जो है बीजेपी को दिया और पूर्ण बहुमत की जो सरकार उत्तराखंड में फिर से आई है, तो इससे जो है उत्तराखंड का जो विकास होगा वो जो है डबल इंजन की सरकार में जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा से श्रीमती शैला रानी रावत को एक बार पुनः जो है फिर मुख्यमंत्री के रूप में जो है पेश किया जाए, क्योंकि जो है लगातार लंबे समय से राजनीति में रही है और उनको काफ़ी अनुभव है इस चीज़ का कि एक मातृशक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि इस समय अगर उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है तो वो श्रीमती शैला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा से जो अभी पूर्ण भारी बहुमत से जीत करके आई है, तो इस समय जो है शैला रानी के केदारनाथ विधानसभा के ऊपर जो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो है पूरा भरोसा होगा, विश्वास होगा और उसे जो है केदारनाथ की जो सीट है वो एक उत्तराखंड की जो बहुत बड़ी राजनीति है उसमें उस सीट को एक महत्वपूर्ण दिया गया है। और शैला रानी रावत जी ने जो है तमाम दिग्गजों को हरा करके ये साबित कर दिया कि केदारनाथ धाम जो है एक बार पुनः अपने उत्थान की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस समय अगर सीएम की रेस में सबसे आगे है तो वो श्रीमती शैला रानी रावत होगी। और मेरा भी विश्वास है कि शैला रानी रावत जी को जो है इस समय सीएम की कुर्सी देनी चाहिए, क्योंकि वह जो है एक राजनीति की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती है और देवतुल्य जनता में जो है लंबे समय से जो है एक भूमिका निभा रही है। इसी भूमिका को ध्यान में रख के उनको जो है सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है जो कमेटी है, जो केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो विधायक हैं अभी, वो सभी मिलजुल करके जो है इस काम को जो है बखूबी निभाएंगे। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में जो है एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी है और कमल का जो है वर्चस्व लगातार उत्तराखंड में नहीं, यूपी में, मणिपुर में, गोवा में लगातार जो है खिलता गया। और ये सब अगर किसी की बदौलत हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और बड़ी दाग देनी होगी कि लगातार उत्तराखंड में, यूपी में लगातार जो है
दोबारा बीजेपी की सरकार लाने में जो है सफलता हासिल हुई है। नमस्ते, मैं सुरेश सिंह रावत सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो है एक अच्छी सरकार चुनी और फिर एक बार बीजेपी को विश्वास दिलाया कि आपकी जो तमाम गलतियां भी रही होंगी, लेकिन हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो है संपूर्ण अगर विकास कोई कर सकता है तो वो इस समय जो है बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है वही जो है इस कार्य को जो है बखूबी निभा सकती है। नमस्ते, थैंक यू। मैं सुरेश सिंह रावत फिर एक नई दिशा नए दिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते, थैंक